कहती है तेरी आराधना हृदय की गहराइयों से, कहती है तेरी आराधना हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए हम प्रभु यीशु का स्वागत करें अपने दिल में, अपने हृदय में। वो यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है और आज फिर से हम सभी को आशीषित करने के लिए हमारे बीच में स्वयं उपस्थित हैं। कितना अच्छा है प्रभु की स्तुति करना, उसकी आराधना करना और उसके साथ लीन हो जाना, क्योंकि जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय होता है, उसके साथ हमें समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और आज यही समय है प्रभु यीशु के साथ समय बिताने का, उसके साथ रहने का, क्योंकि जो प्रेम और आनंद हमें प्रभु यीशु से प्राप्त होता है, वह आनंद और प्रेम हमें किसी से भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आज फिर से हम सभी मिलकर उस प्रभु यीशु को आराधना दें, उसकी स्तुति करें। आइए हम इस गीत द्वारा फिर से प्रभु यीशु को आराधें। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक अनुभव बांटना चाहूंगी। प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, एक बार की बात है, हम सभी
घूमने के लिए गए थे। समुद्र के किनारे हम सभी खड़े थे। जब मैं समुद्र के किनारे खड़ी थी, मैं सोच रही थी उस पार्ट के बारे में जहाँ प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं। मुझे यह मौका मिला उस समय कि वहाँ समुद्र में एक स्कूटर के द्वारा हमें जाना था समुद्र में। पहले मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, पर मैं एक आंटी के साथ मिलकर उस स्कूटर में गई और जब उस स्कूटर समुद्र पर चल रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रभु यीशु भी समुद्र पे चले, और जब वो समुद्र पे चले वो डूबे नहीं, पर मुझे उस वक्त उस क्षण में डूबने का डर लग रहा था कि कहीं ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़े और मैं कहीं समुद्र में ना गिर जाऊं, मैं वहीं कहीं डूब ना जाऊं। हाँ भाइयों बहनों, हम सभी मनुष्य की यही प्रवृत्ति है। ज़रा सा भी संकट हमारे जीवन में आता है, हम घबरा जाते हैं। हम उस प्यारे प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी घबराहट पर ध्यान देते हैं, हम उस संकट पर ध्यान देते हैं। और उस क्षण में मेरे साथ भी यही हुआ। पर जब मैंने उस समय सोचा कि प्यारे प्रभु यीशु उस समुद्र पे चले, वह समय, वह माहौल कितना अनोखा, अद्भुत होगा। उन शिष्यों ने स्वयं प्रभु यीशु को देखा समुद्र के ऊपर चलते हुए। मैंने उस वक्त यही अनुभव किया कि हाँ, मेरा यीशु समुद्र पर चल सकता है, वह सर्वशक्तिमान है, वह मुझे बचा सकता है, तो मुझे किसका डर। और उसके बाद मैं बड़ी ही निश्चिंता के साथ उस स्कूटर में बैठी थी और मैंने बहुत ही आनंद लिया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आज हम सभी ईसा समुद्र पर चलते हैं, इसी पाठ पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बैतसाइदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। हम अध्याय 6 में वाक्यांश 35 में देखते हैं, जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, अंधेरा हो चुका था। हम सभी जानते हैं कि जब अंधेरा होता है हम सभी घबराते हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ भी अंधेरा है हम उस जगह से तुरंत वापस चले जाएं। उस समय प्रभु यीशु पहाड़ी के ऊपर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वह वहाँ पर एकांत में अपने पिता के साथ रहना चाहते थे ताकि वे पिता से प्रार्थना कर सकें। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव रखे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। प्रभु यीशु पहाड़ी पर थे, शिष्य समुद्र में नाव पर थे। फिर भी उस पहाड़ी से प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्यों की ओर देख रहे थे। आज भी वह प्रभु यीशु हमारी ओर इसी प्रकार देखते रहता है। हम सोचते हैं कि वह प्रभु हमसे दूर है और वह हमें नहीं देखता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों बहनों। जिस प्रकार प्रभु यीशु पहाड़ी से अपने शिष्यों की ओर देख रहा था, उसी प्रकार वो यीशु आज भी हमारी ओर देखता है। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। हम देखते हैं, अगर
हमारे सामने भी कोई अचानक समुद्र पर चलकर हमारे पास आए तो हम भी घबरा जाएंगे कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है जो हमारे पास आ रहा है। उस क्षण में प्रभु यीशु इंतज़ार कर रहे थे कि वे शिष्य उन्हें पुकारे, क्योंकि वहाँ की समुद्र की लहरें, आंधी ने उन शिष्यों को उनके अंदर घबराहट ला दी थी और वो डर रहे थे कि आज इसी क्षण हम भी इस समुद्र में नहीं समा जाए और हमारी मृत्यु ना हो जाए। प्रभु यीशु देखते हैं कि मेरे शिष्यों को मेरी ज़रूरत है और स्वयं प्रभु यीशु उनके पास चलकर आते हैं। अगर हम सोचें और देखें तो प्रभु यीशु उस पहाड़ी से भी बोलकर अपने शिष्यों को बचा सकते थे, फिर यीशु क्यों अपने शिष्यों के पास आए? वो यीशु हमारे पास आना चाहता है, हमें प्रेम करना चाहता है और वह कभी भी नहीं चाहता है कि हम किसी भी मुसीबत में पड़े। और प्रभु यीशु उस पहाड़ी से स्वयं उस धरती से समुद्र पर आता है अपने शिष्यों को बचाने के लिए कि मेरे प्रिय शिष्यों को कुछ ना हो। पर उन शिष्यों ने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, बल्कि वे सोचते हैं कि ये कोई भूत और प्रेत है। बल्कि वो भूत और प्रेत नहीं, स्वयं हमारे प्यारे प्रभु यीशु थे जो समुद्र पर चलकर आए। हमारे प्रभु यीशु ने इस धरती, आकाश, हर एक चीज़, हर एक वस्तु पर केवल उस यीशु का अधिकार है। फिर क्यों हम डरते हैं मुसीबतों से, फिर क्यों हम घबराते हैं मुश्किलों से, जब वो यीशु हमारे साथ है। आज भी हमें यही करना है, उस प्यारे प्रभु पर विश्वास करना है कि अगर हम उसे पुकारेंगे तो वो ज़रूर हमारे पास आएगा। वो हमसे कभी भी दूर नहीं होता है, वो हमें हर क्षण हर पल देखता रहता है। हम सोचते हैं कि जब रात्रि हो जाएगी तो प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें छोड़ देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह रात में भी हमें देखता है और हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि हम उस पिता परमेश्वर द्वारा उसकी प्रिय सृष्टि हैं। हर एक को उस पिता ने बड़े ही प्रेम से गढ़ा है, हमारे हर एक अंग को प्यार से बनाया है, और जो भी वस्तु प्यार से बनाई जाती है उस वस्तु का अगर नाश हो तो हमें भी कितना बुरा लगेगा। बल्कि हम तो जीवित सृष्टि है, उस पिता परमेश्वर द्वारा सृष्ट किए गए हैं। इसीलिए वो पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने स्वयं अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा ताकि हम कभी भी ना घबराए, कभी भी संकट से ना डरे। आइए इस आराधना में हमारी सारी मुश्किलों को, हमारे सारे संकटों को उस प्यारे प्रभु यीशु को दे और उस पर विश्वास करें। आप पुकार कर तो देखिए, वो ज़रूर आएगा, ना केवल चलकर बल्कि दौड़ते हुए आपके पास आएगा कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां मुझे पुकार रहे हैं, और वो यीशु दौड़ता हुआ हमारे पास आएगा। जिस प्रकार अगर हमें ज़रा सा भी कुछ हो जाता है, हमारे पिता हमारे पास दौड़ते हुए आती है, हमारी माता हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, उसी प्रकार वो यीशु भी हमारे पास दौड़ते हुए आएगा और हमें संभालेगा। तो आइए भाइयों बहनों, इस आराधना में हम उस प्रभु यीशु के साथ लीन हो जाए, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो प्यारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहना चाहता है और हमारे साथ अपना समय बिताना चाहता है। आइए इस गीत द्वारा हम प्रभु को आराधना दें। जिस नाम में है
आराधना में हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके हर एक वरदान के लिए, उसकी हर एक आशीष के लिए। वो हर वक्त हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमसे कभी भी दूर नहीं जाता है। आइए इस क्षण में, इस आराधना में हम उस यीशु को प्यार करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, क्योंकि वही हमें ज़िंदगी दे सकता है, वही हमें प्रेम दे सकता है, वही हमें आशीषित कर सकता है, वही हमें क्षमा दे सकता है, वही हमारा जीवन सफल बना सकता है। आइए इस आराधना में उस यीशु की आशीष को प्राप्त करें, उसकी कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि जब प्यारे प्रभु यीशु की आशीष हमारे जीवन में होगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु की आशीष को ग्रहण करें, उसकी कृपा को ग्रहण करें, सच्चे हृदय से प्रभु यीशु से मांगे, हाँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे आशीषित कर, मेरे पापों को धो डाल, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु यीशु, ताकि मैं आपको आराधना देने की योग्य रहूं, हर समय तुझे स्तुति दे सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। इस क्षण में सच्चे हृदय से प्रभु को दंडवत करें, उसके सामने अपने सर को झुकाएं, क्योंकि वही प्रभु आराधना की योग्य है, वही प्रभु स्तुति की योग्य है। प्रभु की आशीष को ग्रहण करें और महसूस करें वो आशीष आपको इसी क्षण मिल रही है और वह कृपा आपको इसी क्षण मिल रही है। जो भी मांगना है प्रभु यीशु से मांग ले, और किसी के पास नहीं बल्कि अपने प्यारे प्रभु यीशु के पास आए और उसकी आशीष को ग्रहण करें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।